स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैफोल्डिंग की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। और ये जो स्कैफोल्डिंग की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है ये हम जानने वाले हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड और ओशा स्टैंडर्ड के हिसाब से। यहाँ पर हम टू वुड के बारे में बात करेंगे, मिड रेल के बारे में बात करेंगे, टॉप रेल के बारे में बात करेंगे, प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे और गार्ड रेल के बारे में बात करेंगे कि ये जो स्कैफोल्डिंग के इसके लिए जो है स्कैफोल्डिंग की जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है स्कैफोल्डिंग का जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जान रहे हैं। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो है 3696 जिसके हिसाब से जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। वैसे ही अगर हम जो है यहाँ पर ओशा स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है यहाँ पर स्कैफोल्डिंग के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो है 1926.451। तो इसके हिसाब से जो है हम यहाँ पर ओशा के जो है स्कैफोल्डिंग के लिए जो है क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टो बोर्ड के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो ये होगी स्कैफोल्डिंग। अब कोई भी स्कैफोल्डिंग जब भी बनाते हैं तो बनाते वक्त जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसमें से जो है इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स है वो है टो बोर्ड का। अब ये स्कैफोल्डिंग है, इसमें टो बोर्ड कहाँ पर है? तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है ये है टो बोर्ड, इसी को जो है टो बोर्ड कहा जाता है। अब ये जो है ये टो बोर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एज को जो है प्रोटेक्ट करता है। कोई भी जो है यहाँ पर जैसे कि मटेरियल हो, लूज मटेरियल हो तो वो डायरेक्टली जो है नीचे नहीं गिरने देता है, वहीं पर ही जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो है टो बोर्ड की जो है यहाँ पर क्या स्पेसिफिकेशन है आइए जानते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो टो बोर्ड जो है उसकी जो मिनिमम जो है हाइट है वो 4 इंचेस होनी चाहिए, यानी कि 100 mm जो है वो होनी चाहिए। और ये जो है स्कैफोल्ड के साथ में जो है सिक्योरली जो है फिक्स होना चाहिए। तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये कहता है, यानी कि इसकी जो है मिनिमम कितना हाइट होना चाहिए टो बोर्ड की वो है 4 इंचेस। अगर हम ओशा स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो ओशा स्टैंडर्ड कहता है कि टो बोर्ड जो है वो एटलीस्ट 3.5 इंचेस जो है उसकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि 89 mm जो है उसकी हाइट होनी चाहिए। और ये सिक्योर होना चाहिए, फास्टेंड होना चाहिए अलॉन्ग विथ एज ऑफ स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि स्कैफोल्डिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसके जो एज है उसके साथ में जो है ये सिक्योरली जो है फास्टेंड भी जो है वो होना चाहिए। तो ये जो है ये टो बोर्ड का जो है यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस है। तो यहाँ पर जो है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना जो है उसका मिनिमम हाइट होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं दूसरे स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में जो है मिड रेल। अब मिड रेल यानी कि क्या? अब जैसे कि हमने यहाँ पर जाना है ये है टो बोर्ड, तो ठीक टो बोर्ड के ऊपर जो है ये जो रेलिंग लगी हुई है इसे जो है मिड रेल कहा जाता है। ये टो बोर्ड हो गया, इसके ऊपर में जो है एक रेलिंग है, इसे मिड रेल कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो मिड रेल है इस मिड रेल का जो है क्या स्पेसिफिकेशन है? तो इंडियन स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड कहता है कि मिड रेल जो है वो रिक्वायर होना चाहिए और ये अप्रोक्सीमेटली जो है इसकी जो हाइट है वो गार्ड रेल्स के जो है मिड में होना चाहिए। अब गार्ड रेल क्या है ये हम आगे में जानने वाले हैं कि इसका जो है स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है। और ये जो मिड रेल है ये सिक्योरली जो है अटैच होना चाहिए ताकि जो है हमें एडिशनली जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये जो है एडिशनल प्रोटेक्शंस के लिए जो है ये मिड रेल जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। ओशा स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो मिड रेल जो है ये इंस्टॉल होना चाहिए हाफ वे में। अब हाफ वे यानी कि वो कहाँ पर? तो टॉप रेल और प्लेटफॉर्म का जो सरफेस है उसके बीच में। अब टॉप रेल कौन सी है? तो ये मिड रेल के ऊपर जो रेलिंग लगी है इसे हम टॉप रेल कहते हैं। ये हो गया इसका टॉप रेल। तो टॉप रेल और इसका जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो है मिड रेल होना चाहिए। तो ये जो है ये ओशा स्टैंडर्ड कहता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट के बारे में जो है टॉप रेल। अब टॉप रेल के बारे में जो है इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है कि टॉप रेल की जो हाइट है वो होनी चाहिए 950 mm से लेकर 1050 mm के बीच में। तो इतनी जो है इसके बिटवीन में जो है टॉप रेल की जो है हाइट होनी चाहिए, यानी कि 37 से लेकर 41 इंचेस के बीच में जो है इसकी जो है हाइट होनी चाहिए। और ये जो है ये प्लेटफॉर्म के सरफेस में जो है ऊपर में होनी चाहिए। अब वैसे ही ओशा स्टैंडर्ड कहता है कि टॉप रेल जो है ये इंस्टॉल होना चाहिए, इसकी जो हाइट है वो 38 इंचेस से लेकर 45 इंचेस के बीच में होना चाहिए, यानी कि
mm से लेकर 1143 mm जो है इसकी हाइट जो है इसके बीच में जो है होनी चाहिए, और ये स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के अबव में होना चाहिए। मतलब ये जो है ये टॉप रेल जो है इसकी हाइट जो है आप समझ सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कितनी होनी चाहिए, जो है 950 mm से लेकर 1050 mm, और वैसे ही ओशा स्टैंडर्ड कहता है कि इसकी जो हाइट है वो 965 mm से लेकर 1143 mm जो है वो होनी चाहिए स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के अबव में। तो इसकी जो है हाइट कितना स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में कि प्लेटफॉर्म के बारे में जो है ये स्टैंडर्ड क्या कहता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो स्कैफोल्डिंग जो प्लेटफॉर्म है वो होना ही चाहिए, और ये जो है कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए सुटेबल जो मटेरियल है उसके साथ में, ताकि जो है ये जो भी इंटेंडेड जो लोड है उसको जो है सपोर्ट कर सके। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्कैफोल्डिंग का जो है ये प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये अच्छा जो कंस्ट्रक्टेड जो मटेरियल है उसके साथ में जो है ये कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, अच्छे मटेरियल से होना चाहिए, ताकि जो है कोई भी वहां पर अगर लोड रखते हैं तो उसकी वजह से जो है कोई भी उसमें डिफेक्ट नहीं आने चाहिए। तो वो जो है उतना जो लोड है उसका जो है इंटेंशन उसका झेलने का जो है उतना होना चाहिए। तो मिनिमम जो विड्थ है उस प्लेटफॉर्म की वो 600 mm जो है वो होनी चाहिए, यानी कि 24 इंचेस होनी चाहिए, ये इंडियन स्टैंडर्ड कहता है। ओशा स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो स्कैफोल्ड जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो मिनिमम विड्थ है वो 18 इंचेस यानी कि 457 mm जो है वो होनी चाहिए, अनलेस स्पेसिफिकली जो है अगर डिजाइन है पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये प्लेटफॉर्म का जो है यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया गया है। गार्डरेल की अगर हम बात करें कि इसके बारे में जो है स्टैंडर्ड क्या कहता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो गार्डरेल जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए कहां पर कि जहां पर सभी जो है ओपन साइड है, यानी कि स्कैफोल्डिंग के जो है सभी जो ओपन साइड रहेंगे वहां पर जो है गार्डरेल को जो है इंस्टॉल करना है। साथ ही साथ स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म का जो एंड है, यानी कि ये जो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म है इसका जहां पर एंड हो रहा है यहां पर भी जो है गार्डरेल होना चाहिए। अब मिनिमम जो है हाइट कितनी है होनी चाहिए, तो 950 mm जो है गार्डरेल की हाइट होनी चाहिए, यानी कि 37 इंचेस जो है उसकी हाइट होनी चाहिए। ओशा स्टैंडर्ड क्या कहता है, तो ओशा स्टैंडर्ड कहता है कि गार्डरेल जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए सभी जो ओपन साइड्स है स्कैफोल्डिंग के उसके साथ में, साथ ही साथ जो है स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म का जो इनसाइड है यानी कि जो आखिरी छोर है वहां पर भी जो है ये होना चाहिए, और इसकी जो हाइट है वो 38 इंचेस यानी कि 965 mm जो है वो होनी चाहिए अबाउट दी प्लेटफॉर्म सरफेस। तो ये जो है ये गार्डरेल के बारे में जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो है इस तरीके से जो है आपको स्कैफोल्डिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स है और हर एक कंपोनेंट्स का जो है यहाँ पर स्कैफोल्डिंग का जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।